आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं। RS अग्रवाल के नए एडिशन 2020 के एडिशन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6A। देख लो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29 मैंने 3 यहाँ लिखा है। तीनों के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल ही एक जैसे हैं, डिट्टो हूबहू है। तो इसलिए मैं कोई एक करके दे रहा हूँ, 27 में करके दे रहा हूँ, 28 आप लोग कर लेना, 29 भी आप लोग अपने से कर सकते हो। बहुत ही इजी सिंपल सेम क्वेश्चन है। तो आइए, इसमें क्या बोल रहा है हमें कि शो दैट द पॉइंट ए, हमें उसका वर्टिसेस दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, एंड सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, एंड डी का भी हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। तो बोल दिया है कि जो पॉइंट ए बी सी एंड डी है, ये वर्टिसेस है, रोम्बस का वर्टिसेस है। ओके, तो हमें क्या करना है, बोल रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो पहले तो हमें ये दिखाना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, ये रोम्बस का वर्टिसेस हैं, और जब ये दिखा देंगे ये हो जाएगा, तो हमें फिर ये दिखाना है कि रोम्बस का जो एरिया है ये मुझे फाइंड आउट करके निकालना है। तो अब देखो, सबसे पहले तो हम लोग रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे। तो किसी भी फिगर को रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें मालूम है कि सिर्फ अपोजिट साइड्स, अपोजिट नहीं ऑल साइड्स को इक्वल दिखा दो तो ये हमारा रोम्बस होगा। अरे रोम्बस स्क्वायर का छोटा भाई, स्क्वायर में मगर क्या होता है कि डायगोनल्स भी हमारे इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। बस इतनी ही सी फ़र्क है हमारा रोम्बस और स्क्वायर में। तो अब जो रोम्बस है इसका चारों साइड इक्वल होगा, हम लोग दिखा देंगे चारों साइड इक्वल, तो बोल देंगे ये रोम्बस है। आइए अब देखते हैं, करते हैं। तो क्या बोल रहा है, पहले हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी का लेंथ निकालते हैं कि ए बी कितना आएगा। तो लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो x2 माइनस x1, तो x2 में b को मान लेता हूँ और x1 a को मान लेता हूँ। तो -5 और माइनस ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो +3 का होल का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपका 5 जो है वो माइनस में, तो y2 और -2 का होल का स्क्वायर। तो देखो, तो ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा हमारा, तो 5 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 8, सॉरी 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, है ना। तो -2 और -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 4 ही हो गया, प्लस और ये हो जाएगा 7, है ना। -5 और -2 तो -7 हो जाएगा, और -7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49, तो दिस इज 49। तो 49 और +4 अगर हम लोग करेंगे तो ए बी का लेंथ, ए बी दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू √53 आ जाएगा यूनिट्स। चलिए ठीक है, ए बी तो आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बी सी निकालते हैं। नाउ बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो बी सी निकालता हूँ। तो फिर अब जो है x2 को मैं जो है मैं 2 मानता हूँ, तो सी वाला पॉइंट्स को, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 2 और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +5 का होल का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला का माइनस और यहाँ पर इसका माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है -2 और माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। तो चलिए, तो -3, ओके, एंड देन माइनस फिर से प्लस हो गया, तो +5 का होल का स्क्वायर। चलिए, तो यानी कि फिर बी सी जो है हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू, देखो तो रूट अंडर 5 + 2 7 का स्क्वायर 49, तो दिस इज 49 प्लस -3 + 5, तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये भी हमारा 53 ही आ रहा है। तो बी सी इज इक्वल टू वे हो गया हमारा 53 यूनिट्स, रूट अंडर 53 यूनिट्स। चलिए, ये बी सी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ए सी। तो ए सी नहीं, मतलब कि ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकालते हैं। तो नाउ सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फिर से वही रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 मैं इसको मानता हूँ, तो 4 - 2 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 बोले तो कितना हो गया हमारा 4, तो 4 माइनस और वहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस, तो +3 का होल का स्क्वायर। चलिए, तो ये कितना हो गया हमारा, दिस इम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, रूट अंडर, ये हो गया 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 3 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये भी जो है हमारा सी डी जो है डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्या आ रहा है, रूट अंडर 53 आ रहा है यूनिट्स। तो चलिए, हम लोग बोलेंगे क्या कि सी डी भी हमारा बिल्कुल सेम ही आ रहा है। अब आइए हम लोग निकालते हैं ना, ए डी इज इक्वल टू, या डी ए बोलो या ए डी बोलो, तो ए डी इज इक्वल टू, ए डी का लेंथ निकालते हैं। तो फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1, तो ये इसको मैं x2 मानता हूँ, तो 4 - 3, तो 4 माइनस
3 और माइनस फार्मूला में तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 4, तो 4 और माइनस 2 का होल का स्क्वायर। चलिए, तो दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर 4 प्लस 3 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 हो गया हमारा, प्लस 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4, यानी कि दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू रूट अंडर 53 यूनिट्स आ जाएगा। तो चलिए, ये हो गया हमारा AD का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा काम है देखो हमारा जो है AB BC CD और AD चारों साइड इक्वल आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये रोम्बस हो गया। तो हेयर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू रूट अंडर 53 यूनिट्स आ रहा है। तो हम लोग बोल देंगे कि हैंस ABCD इज अ रोम्बस। चलिए, अब क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ द रोम्बस। तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है कि हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो डायगोनल्स तो मुझे नहीं मालूम है, तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे ना। तो मैं एक काम करता हूँ, डायगोनल्स निकाल लेता हूँ। तो डायगोनल्स क्या हो जाएगा हमारा, तो AC हमारा डायगोनल हो जाएगा, AC एंड BD हमारा डायगोनल हो जाएगा। तो पहले हमें AC निकालना पड़ेगा। तो चलिए AC निकालते हैं। तो हे नाउ डायगोनल AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A यहाँ है, C यहाँ है। तो चलो मैं रूट अंडर वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो x2 माइनस x1, तो यानी कि 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 3 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है हमारा -3, तो -3 और -2 का होल का स्क्वायर, तो -2 का होल का स्क्वायर। चलिए, तो ये कितना आ जाएगा कि रूट अंडर 3 में से 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 25 प्लस और -3 और -2 तो -5, तो -5 का स्क्वायर फिर 25, तो ये हो गया हमारा 25, यानी कि रूट अंडर 50 आ रहा है हमारा, 50 यूनिट्स। चलिए ठीक है, ये आ गया हमारा AC का वैल्यू। चलो, ये आ गया AC है ना। तो अब हम लोग निकालते हैं BD डायगोनल। तो ना डायगोनल BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही काम करेंगे कि रूट अंडर BD, तो B ये हो गया हमारा और D हो गया। तो x2 मैं इसको मानता हूँ, तो 4 माइनस, तो देखो 4 और माइनस 3 यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 का होल का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है हमारा फिर 4 और फिर माइनस प्लस, तो 4 प्लस 5 का होल का स्क्वायर। तो यानी कि फिर BD हमारा कितना आ रहा है यहाँ से, BD इज इक्वल टू आ रहा है रूट अंडर 4 प्लस 5 9 का स्क्वायर 81, तो 81 प्लस 81 ये हो गया हमारा BD। तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस 1 2, ओके, और 8 16 यानी कि 162, ये आ गया हमारा BD का लेंथ, इतना यूनिट्स। चलिए, अब हम लोग निकालते हैं एरिया। तो एरिया कहाँ निकालूँ, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ ना, हमारा तो पहला वाला तो प्रूव हो चुका है। चलिए एरिया निकालते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और एरिया निकालता हूँ कि एरिया कितना आता है। तो ये इस साइड का मैंने इरेज कर दिया है ना। चलिए, तो एरिया है ना, सॉल्यूशन को भी मिटाता हूँ। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। चलिए, तो हाफ को मैं हाफ रहने देता हूँ और डायगोनल्स कितना आ गया हमारा, डायगोनल आ गया है एक रूट अंडर 52, ओके, फिर मल्टीप्लाई यहाँ कितना आ गया है हमारा रूट अंडर 162। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा 50, इसको तोड़ते हैं 5 से, तो 5 10 जा 50, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 5 जा 10, यानी कि 5 का पेयर आ रहा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि हाफ इंटू 5 रूट 2, ये हो गया हमारा। चलिए इनटू 162 को भी तोड़ लो सीधा से, तो 162 को तोड़ेंगे तो ये रहा हमारा 162, उसको तोड़ता हूँ 2 से,
तो ये हो जाएगा हमारा 81। फिर इसको तोड़ेंगे हम अपन किससे, 3 से करते हैं, तो 3 से हो जाएगा 27, अगेन 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9, यानी कि एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ, तो यानी कि 162 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 3 9, 9√2, ये हो गया हमारा 162 को मैंने तोड़ के लिख दिया। चलिए अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो देखो, तो √2 इंटू √2 यानी कि 1/2, चलिए 5, 9 पंचे 45, तो 45 इंटू √2 इंटू √2 हो गया 2, तो ये आ गया 2, तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा यूनिट स्क्वायर यूनिट में निकलेगा आंसर, तो ये आंसर आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। इसी तरीके से जो है डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 28 भी बनाना है, 29 भी बनाना है। तो 28 एंड 29 डिट्टो हूबहू सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग करें, अपने घर पे प्रैक्टिस करें, बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।